दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों कल मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें सैकड़ों कमेंट ने एक बात साफ कर दी है कि इस वक्त एमपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों में एक मन में सबसे बड़ा डर है नियम 12.4 को लेकर। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये नियम रहेगा या हटेगा, सवाल ये है कि सिलेक्टेड अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्या मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपकी सारी दुविधाएं खत्म कर देगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं 12.4 के मुख्य रूप से पदों के बंटवारे और भर्ती प्रक्रिया तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ा है, तो कानूनी रूप से प्रक्रियात्मक शुद्धता का मामला है। दोस्तों बात करते हैं श्री सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट के केस को, जिसमें सौरभ यादव जी के केस में स्पष्ट था कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाता है तो उसे सामान्य सीट में मिलनी चाहिए। नियम 12.4 की व्याख्या इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों सामान्य और आरक्षित दोनों वर्ग के लिए पारदर्शी रास्ता दिखता है। दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस है दोस्तों, ये आरक्षण की आधारशिला है। कोर्ट हमेशा 50% की सीमा और मेरिट के संतुलन को देखता है। और दोस्तों हाल ही में श्री रामजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के संदर्भ में जुड़े हाल ही में एमपी हाईकोर्ट में नियुक्तियों के मामले में यथास्थिति और मेरिट लिस्ट के पुनरीक्षण पर गंभीर टिप्पणी की थी। नियम का जो आपके मन में डर है दोस्तों उसे हटा दें। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसके साथ साथ आपकी वेटिंग भी क्लियर होने वाली है आगे चलकर। मैं आप सभी से यही कहूँगा, चाहे आप रिजर्वेशन में आते हो चाहे आप ओपन कैटेगरी में आते हो, सभी मिलकर पद वृद्धि के लिए प्रयास करें। दोस्तों प्लीज़ पद वृद्धि के लिए प्रयास करें, अपनी नियम अनुसार मांग रखें क्योंकि काफ़ी पद खाली हैं। दोस्तों जिस शिक्षकों की भर्ती होती है वो खाली पदों पर ही की जाती है, तो उससे आपको एक आंकड़ा तो मिल जाता है कि इतने पद खाली हैं। दोस्तों तो उस हिसाब से पदों में वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि आपकी वेटिंग बहुत हद तक क्लियर हो सकती है। दोस्तों जिनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है उन्होंने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब दोस्तों आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है नियमों में उलझकर आपस में कमेंट करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं और एक शिक्षक बन जाते हैं, जैसे कि आपने बीएड डीएड डीएलएड किया है, तो आप एक शिक्षक ही हैं दोस्तों। और जब आप एक शिक्षक बन जाते हैं तो आप किसी भी वर्ग विशेष के नहीं रहते हैं, आप एक शिक्षक वर्ग विशेष के हो जाते हैं, जिससे कि हर कोई ज्ञान लेता है। दोस्तों हम बात करें तो समाज में ज्ञान का दीपक आप लोग ही जलाएंगे। दोस्तों नहीं मानता कि आप किसी वर्ग विशेष से हैं, मैं यही मानता हूं कि आप शिक्षक वर्ग से हैं और आपके दिए हुए निर्देश आपके दिए हुए ज्ञान से ही इस समाज का उद्धार हो सकता है। दोस्तों वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है उसे और बेहतर बनाया जा सकता है सिर्फ आपके ज्ञान के आधार पर। दोस्तों और यही मैं कहूँगा कि सभी एक हो जाएं, चाहे सोशल मीडिया की बात करूं चाहे ज़मीनी स्तर की बात करूं, और मांग करें कि पदों में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा पद आए दोस्तों, जिसमें कि आपके भाई बहनों को ही लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आपके बाद जो आने वाले हैं उन्हें लाभ मिलेगा, और यदि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है दोस्तों तो भी आपका कर्तव्य है कि आप अपनी मांग नियमानुसार रखें। वर्ग 2 और 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पद आए, वर्ग 1 की भी जो है क्लियर हो। दोस्तों ये सभी मांग को आपको समर्थन करना है। दोस्तों तो 12.4 के नियम को लेकर कोई भी संशय अपने मन में ना रखें। दोस्तों बहुत जल्दी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी और आप सभी को लाभ मिलेगा। मेरी बातों से आप सहमत हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आप शिक्षक वर्ग के लोग हैं, किसी वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं। आप अब शिक्षक बन चुके हैं जो कि सभी के लिए ज्ञान का मार्ग खोलते हैं। दोस्तों क्योंकि आपका एक एक शब्द लोगों की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है। आप ही इस देश के भाग्य निर्माता हैं। दोस्तों अपनी क्षमता है उसे पहचाने, क्योंकि आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। अतुल कुमार शर्मा तो एक बहुत छोटा सा नाम है, ना मैंने बीएड किया है और ना ही मैंने शिक्षक भर्ती के एग्जाम दिए हैं। आप मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानवान हो और इस विषय को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। दोस्तों तो आपके कमेंट का स्वागत है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।